जय हिंद दोस्तों। ये अपील है उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर। अपील है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, झारखंड और बिहार में हो रहे चुनावों को लेकर। सबसे पहले मैं अपील करना चाहूंगा मीरापुर के लिए। मीरापुर में जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आगमन ये सुनिश्चित कर दिया है कि मीरापुर के नौजवान इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के परचम को लहराएंगे। तो मेरी तो बस इतनी ही गुजारिश से अनुरोध है कि दोस्तों, आज की रात कत्ल की रात है और जिन मक्कारों से मेरा पाला पड़ा है ये धोखेबाज भी है, व्यापारी भी है और वोट को खरीदना, तोड़ना, धमकाना भी जानते हैं। तो ऐसे लोगों से अपने वोटर को बचाना भी होगा आपको। तो आज पूरी रात आपको जग करके अपने इन वोटरों की हिफाजत करनी है और कल सुबह उठते ही मत का दान हो, पतंग ही पतंग नजर आए, ऐसी अपील बैरिस्टर साहब का यह छोटा सिपाही पंडित मनमोहन जागामा आपसे करता है। इसी तरीके से यह अपील मैं कुंदरकी के लिए भी करता हूं। कुंदरकी हमारे साथ नहीं जा सके, समय का अभाव रहा, चौपर उड़ नहीं पाया, लेकिन मैं समझता हूं कि बैरिस्टर साहब का मीरापुर में आना पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मैसेज है। उसी तरीके से महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि और गाजियाबाद से जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे भाई एडवोकेट रवि गौतम जी, वो दलित भी हैं, पढ़े लिखे हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन पर विश्वास जताया है। तो गाजियाबाद के नौजवानों, मजलूमों, सताए हुए लोगों, ये एक सुनहरा मौका है आपके लिए कि गाजियाबाद में इतिहास आप लिखें। जो नफरत का बयार गाजियाबाद में बहाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग कर रहे हैं, यह समाजवादी पार्टी लोगों को डराकर अपना वोट अपनी तरफ शिफ्ट कराना चाहता है। इनसे आप बचे, क्योंकि चुनाव से ना ही योगी जी की सरकार जा रही है, ना अखिलेश की सरकार बन रही है। और याद करो आप जब वोट डालने जाना कि अखिलेश की सरकार में मुसलमानों पे कितने जुल्म हुए, कितने बच्चे उसके जेल गए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने वोट का प्रयोग करेंगे, मत का प्रयोग करेंगे और पतंग का बटन दबाएं, जिससे कि गाजियाबाद में एक नया इतिहास लिखा जा सके। उत्तराखंड, झारखंड और बिहार, जिस तरीके से वहां पे हेमंत बिस्व शर्मा बांटने की राजनीति कर रहा है, घुसपैठिया जो करार देने का कार्य कर रहा है हिंदुस्तानी मुसलमानों को, पूछता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कि क्या बॉर्डर पे सिक्योरिटी किसकी है, बॉर्डर पे सुरक्षा कौन कर रहा है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कार्यकर्ता है या भारत की आईबी है, भारत का इंटेलिजेंस है, भारत का सिक्योरिटी फोर्स है? सरकार किसकी है ये पूछता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। तो झारखंड की जनता इनके बहकावे में ना आए। न ये हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, ये सिर्फ कुर्सी के हैं। झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए झारखंड के विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नुमाइंदे का होना अति आवश्यक है। इसलिए आप सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाने का कार्य करें। बिहार में उपचुनाव है, बिहार में भी आपने देखा कि हिंदू और मुस्लिम समीकरण फर्स्ट क्लास है। वहां हमारी पार्टी को लोग मुसलमानों की पार्टी कहते जरूर है, लेकिन हम मुसलमानों की नहीं, हम हिंदुस्तान की पार्टी है, गरीब और कमजोरों की पार्टी है। जो हमारे साथ चलेगा उसे पूरी ताकत और सम्मान मिलेगा, इसमें कभी कोई शक शुबा नहीं है। और औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ रहे इम्तियाज जलील साहब, जिन्होंने सरकार के लोगों से कहा कि जिस भाषा में तू बात करेगा उसी भाषा में मैं भी बात करूंगा, हिंदुस्तान तेरे बाप का नहीं है। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ जब अपशब्द बोला संत रामगिरी, किसी उलेमाओं का मुंह नहीं खोला, किसी संत का मुंह नहीं खोला,
किसी कांग्रेसियों का मुंह नहीं खुला, महाअघाड़ी का मुंह नहीं खुला, लेकिन सड़कों पर अगर कोई उतरा तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का नेता सांसद इम्तियाज जलील साहब। और आज वो औरंगाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि भाई उन्हें सम्मान दे, ताकत दे, ताकि वो वहां के विधानसभा में बैठ करके आपकी आवाज मुखत्ता से मजबूत कर सके। और उनके साथ जो विधानसभा में पहुंचने को तैयार बैठे हैं, औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी हैं, मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, जो पहले भी विधायक रहे, आपकी सेवा की है उन्होंने और निरंतर वो करते रहेंगे। धुले से फारूक शाह है, सोलापुर से फारूक साब्दी साहब हैं, भाई खाला से फैयाज अहमद जी हैं, मुंब्रा कलवा से सैफ पठान, मुर्तिजापुर से मानिक राव, मिराज से महेश। अब आप देखो, मुसलमानों की पार्टी है ये, महेश लड़ रहा है चुनाव, उसे दर्द है, हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को दर्द महसूस हो रहा है, इसलिए उसने मजलिस का दामन थामा है और मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसे टिकट देकर के नवाजने का काम किया, ताकत देने का काम किया। हिंदू मुस्लिम एक होकर के आप इनको जिताने का कार्य करें। मिराज से मानिक राव है, महेश है, अमरावती से आपको हाजी इरफान साहब है, वर्सोवा से रईस लश्करिया जी है, नांदेड़ दक्षिण से सैयद मोइन खान वो नाम जिनकी आवाज जब गूंजती है तो जालिम 4 कदम दूर भागता है। बस आपको उनको ताकत देने की आवश्यकता है, अभी तक आपने उन्हें ताकत दी नहीं है, इसलिए आप नांदेड़ दक्षिणी वालों मोइन खान साहब को ताकत दें और उनके ताकत का लाभ आम जन तक पहुंच सके, इसके लिए उनका विधायक बनना बहुत जरूरी है। भिवंडी पूर्व से इमरान उस्मान शेख साहब चुनाव लड़ रहे हैं, बैरिस्टर साहब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब लगातार महाराष्ट्र की सरजमी पर आपसे मिल रहे हैं, आपसे अपील कर रहे हैं। मैं भी उनका एक छोटा सिपाही होने के नाते आपसे अपील करता हूं कि पतंग के बटन को दबाएं। मिराज सांगली, जो महेश यादव जिसका दूसरा नाम महादेव कामला है, पुनः एक बार आपसे अपील करता हूं कि उन्हें ताकत देने का काम करें। भिवंडी पश्चिम से, अरे कोई फ्लावर थोड़ी है, फायर झुकेगा नहीं, वारिस पठान। बस ऐसे नेता को नहीं जिताओगे तो किसे जिताओगे, जो आपके हर मसले पर प्रमुखता के साथ टीवी चैनल से लेकर के सड़क तक आपकी आवाज बनते हैं। तो वारिस पठान साहब को अग्रिम बधाई भी मैं देता हूं, तमाम साथियों को अग्रिम बधाई है, लेकिन अपील है मेरी वहां की आवाम से कि वारिस पठान साहब को भारी तादाद में विजयी बनाकर महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजने का कार्य करें। कुर्ला एससी से बहन एडवोकेट आसमा शेख, इन्हें आप ताकत दें। और मेरी अपील है महाराष्ट्र में खासकर अपने बिहार के भाइयों से और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के रहने वालों से, आप माया नगरी में रहते हो, आर्थिक राजधानी है हिंदुस्तान का वो, और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र का आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान बिहार और उत्तर प्रदेश वालों का है। लेकिन कभी उद्धव ठाकरे, कभी उसका भैया मन से क्या नाम है उसका, राज ठाकरे, जब जी में आता है बिहारी और उत्तर भारतीय लोगों के ऊपर डंडा बजाना शुरू करता है। तो अगर उसे करारा जवाब देना है मेरे बिहारी भैया, तो हमारे बात ध्यान से सुन लो। इन निर्णायक समय बा, पतंग के बटन के दबा दो तू सब, और यकीन करिए, विश्वास करिए तू लोगन, गहरा लोगन के हर परेशानी में ऑल इंडिया में जिसे इत्तेहाद मुस्लिमीन के कार्यकर्ता खड़ा रही। हमारा नंबर जहां खोजबा फेसबुक ट्विटर सब जगह मिल जाए, तारा के लिखे चाहिए तो लिख लिया 9911316553। बस हमारा विधायक के तू जिता दो, तहर हर परेशानी के समाधान करे के गारंटी ये बिहारी बेटा तहर पंडित मनमोहन झगामा देता। जय ओवैसी तय ओवैसी।